So the next concept which we are going to learn from ITC chapter is input service distributor. Okay, input service distributor ये वाला कंसेप्ट अभी हम लोग सीखेंगे. अभी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है वो पहले बेसिक एक आइडिया दे दूं आप लोगों को. मान के चलो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एचओ ऑफिस है, दैट इज हेड ऑफिस, इज इन मुंबई. महाराष्ट्र में हेड ऑफिस है. ठीक है. इन लोगों का जो पेमेंट प्रोसेसिंग का सिस्टम होता है इट इज सेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज मतलब कि किसी भी ब्रांच ने सर्विस क्यों ना लिया हो, पेमेंट मुंबई से ही होएगा. ओके, एग्जांपल इस तरीके से सेटिंग है. तो अज्यूम करो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने रिलायंस का सभी ब्रांचेस का ऑडिट किया है. ओके, सभी ब्रांचेस का ऑडिट किया. यहाँ पर सब में हम लोग खाली तीन ही ब्रांचेस लेते हैं. अज्यूम करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान. ओके, तीन ब्रांच का ऑडिट किया हुआ है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने. अभी रिलायंस ने उन लोग को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप बिल किसके ऊपर बनाओ. आपको बिल बनाना है रिलायंस एचओ के ऊपर. ठीक है, आप लोग को बिल किसके ऊपर बनाना है, रिलायंस एचओ के ऊपर. रिलायंस एचओ जो रहेगा, ओके, वो पेमेंट करने वाला है इस सीए को. लेकिन सर्विसेज कहाँ पर दिया है इस सीए ने? महाराष्ट्र में ऑडिट किया, गुजरात में ऑडिट किया एंड राजस्थान में ऑडिट किया. रिलायंस का ही ब्रांचेस है. ओके, रिलायंस महाराष्ट्र, रिलायंस गुजरात एंड रिलायंस राजस्थान. अभी सीए ने एक बिल बनाया 10 लाख रुपए का. उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया 1,80,000 रुपीज. ओके, टोटल बिल का अमाउंट हो जाता है 11,80,000. अभी रिलायंस एचओ के पास 1,80,000 का यहाँ पर जीएसटी आ चुका है. ओके, रिलायंस एचओ क्या करता है, रिलायंस एचओ डिस्ट्रीब्यूट्स दिस 1,80,000 टू इट्स ब्रांचेस. ओके, अपने ब्रांचेस में ये 1,80,000 का जो आईटीसी है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, सबसे पहली बात, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो सिर्फ इनपुट सर्विसेज के आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना कि इनपुट्स का. ओके, अगर गुड्स खरीदा है तो गुड्स का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. यहाँ पर सिर्फ इनपुट सर्विस का आईटीसी ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. ओके, इनपुट सर्विस का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है अलग से, इट इज आईएसडी नंबर. ओके, आईएसडी नंबर लेना मैंडेटरी है. ओके, अब ये जो 1,80,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कैसे करेंगे? तो आंसर इज इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर. ओके, इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ओके, टर्नओवर इन स्टेट का जो भी इन लोग का टर्नओवर था अपने अपने स्टेट्स का, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. कौन से साल के टर्नओवर के हिसाब से? प्रीवियस ईयर के. ओके, तो यहाँ पर मैं टर्नओवर लिखता हूँ. समझो इसका टर्नओवर 10 करोड़ था, इसका टर्नओवर 15 करोड़ था, इसका 30 करोड़ था. तो जो 1,80,000 का आईटीसी है वो 1:1.5:3 के रेशियो में डिवाइड होगा. आया समझ में? सबको क्लियर है क्या? एकदम बेसिक पॉइंट बताया. तो आईएसडी क्या करेगा, आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो 1,80,000 है ये सीए अज्यूम करते हैं कि महाराष्ट्र का सीए है. ओके, ये सीए महाराष्ट्र का. तो इसने क्या चार्ज किया रहेगा, कह रहा है इसे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया रहेगा. मतलब रिलायंस एचओ के पास 90,000 सीजीएसटी था एंड 90,000 एसजीएसटी था. ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर रिलायंस एचओ भी महाराष्ट्र का है एंड डिस्ट्रीब्यूट भी अगर महाराष्ट्र को ही करना है, ओके, तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी. ओके, तो अभी आंसर क्या आएगा आप लोग का, देखो. 1,80,000 इंटू, सॉरी, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5.5. ओके, 32,728 डिवाइड बाय 2. मतलब सीजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 16,363, एसजीएसटी 16,363. पॉइंट समझ में आया? कैसे किया कैलकुलेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो. 1,80,000 टोटल था, हम लोग को टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड करना है. मतलब कि 1 इज फॉर महाराष्ट्र, तो इंटू 1 डिवाइड बाय टोटल, दैट इज 2.5 प्लस 3 5.5.
आपको आंसर आएगा 32,728। 32,728। उसको आपको 50-50 करना है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी महाराष्ट्र का है। एंड महाराष्ट्र को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। अगर रिलायंस महाराष्ट्र का है, ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी आया है, गुजरात को ट्रांसफर करना है, तो गुजरात को करना है तो दूसरा स्टेट है, तो हम लोग इसको आईजीएसटी ट्रांसफर करेंगे। ओके, हम लोग के पास है सीजीएसटी एसजीएसटी, लेकिन ट्रांसफर क्या करेंगे? आईजीएसटी ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आंसर इज, आपको उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आईएसडी इनवॉइस। ठीक है, एक आईएसडी इनवॉइस बनाना पड़ता है। आईएसडी क्रेडिट नोट भी रहता है। अगर सीए ने क्रेडिट नोट दिया, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी आगे क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। दैट इज, डिस्ट्रीब्यूशन जो किया था वो वापस लेना पड़ेगा। ओके, तो आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना होगा यहाँ पर? 1,80,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5। 1,80,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 5.5, तो 49,090। 49,090 आईजीएसटी हम लोग किसको देंगे? गुजरात को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड बाकी का, अभी बाकी का भी कर सकते हो, या तो फिर इसको रेशियो लगाओगे तो भी आंसर आएगा। 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5.5, जो 98,181। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ओके, सो 16,000 सीजीएसटी, 16,000 एसजीएसटी टू महाराष्ट्र, 49,090 टू गुजरात, एंड 98,181 टू राजस्थान। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ? सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी। लेकिन अगर सर आईजीएसटी का आईटीसी होता, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते? एक एग्जांपल लेता हूं। सीए ने बिल बनाया रिलायंस एचओ के ऊपर। सीए बिलोंग्स टू से गुजरात। ओके, सीए बिलोंग्स टू गुजरात। अब रिलायंस का 3 ब्रांचेस था, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। सीए का बिल 10 लाख प्लस 1.8 lakhs, टोटल इट इज 11,80,000। ठीक है, अब सुनना। अब यहाँ पर आईजीएसटी का जो आईटीसी है, वो हम लोग को आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके, आईजीएसटी का आईटीसी हर एक को आईजीएसटी के फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर है क्या? सीजीएसटी एसजीएसटी का होता, तो सेम स्टेट को सीजीएसटी एसजीएसटी, दूसरे स्टेट्स को आईजीएसटी। पर आईजीएसटी का होगा तो सभी स्टेट्स को आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके, तो 1:1.5:3 था ना? ओके, तो यहाँ पर 32,000 क्या था? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5.5, 32,728 एज आईजीएसटी। ओके, आगे 1,80,000 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 1.5, 49,090। ठीक है, वो जो आंसर पहले आया था वही था, 49,090। या आईजीएसटी 98,182। ओके, 98,182, ये रहेगा आईजीएसटी। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके, अभी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट, जो भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, ऑपरेशनल यूनिट्स मतलब कि यूनिट बंद नहीं होना चाहिए। ओके, यूनिट चालू होना चाहिए, उसी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, वो सारी ब्रांचेस को होगा, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, सभी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर अगर अनरजिस्टर्ड ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो तो आईटीसी ले नहीं पाएगा। अगर वो आईटीसी नहीं ले पाएगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अनरजिस्टर्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, उससे क्या होएगा? जो रजिस्टर्ड होंगी, उन लोगों के लिए कम आईटीसी बचेगा, तो गवर्नमेंट का ही फायदा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला?
चाहे रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू बोथ। थर्ड पॉइंट, इन एलिजिबल आईटीसी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, इन एलिजिबल आईटीसी इज ऑल्सो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, मान के चलो कि अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस लिया, ओके, सभी के लिए, अभी इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, सो इनएलिजिबल आईटीसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जो ब्रांचेस होंगी वो ब्रांचेस उन सभी का आईटीसी क्लेम नहीं करेंगी। हमको डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, लेकिन ब्रांचेस उसका आईटीसी क्लेम नहीं करेंगी। आया समझ में? गेटिंग द पॉइंट? अभी एक बार फॉर्मली पढ़ लेते हैं। द क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट्स अगेंस्ट अ डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। दैट वुड बी आईएसडी इनवॉइस विच इज prepared in accordance with rule number 54. The amount of credit distributed shall not exceed the amount available for distribution. जितना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो कि सीए ने सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ऑडिट किया एंड रिलायंस एचओ महाराष्ट्र पे बिल बनाया। ओके, तो अब रिलायंस महाराष्ट्र कौन सी यूनिट को आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा? आंसर इज टू दैट यूनिट ओनली, मतलब कि गुजरात को ही करेगा। जब भी हर जगह पे ऑडिट होगा तभी टर्नओवर का रेशियो लगाना है, लेकिन अगर स्पेसिफिक उधर ही हुआ है तो सिर्फ उसी को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ओके, इफ मोर देन वन रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ देयर प्रीवियस ईयर टर्नओवर। अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अपने पास नहीं है, देन लास्ट क्वार्टर प्रीवियस टू द मंथ ड्यूरिंग विच क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर विच ऑल द डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर आर अवेलेबल। मतलब कि अगर हम लोग के पास पिछले साल का टर्नओवर नहीं है अवेलेबल, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो क्या करना है? जो भी मंथ में आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो उसका पिछला जो क्वार्टर था, ओके, पिछला क्वार्टर था, पिछले क्वार्टर में सभी का टर्नओवर अवेलेबल है, तो वो वाला क्वार्टर का हम लोग टर्नओवर लेंगे, उस टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद टर्नओवर मींस टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज नॉन टैक्सेबल गुड्स reduced बाय एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। ठीक है, अभी ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया। अगर समझो सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट है, तो सेम स्टेट रहेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी बन के ही जाएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट है, दूसरा स्टेट रहेगा तो आईजीएसटी बन के जाएगा। आईजीएसटी का रहेगा तो आईजीएसटी का। अभी वाला जो फॉर्मूला है वो तुम लोग यहाँ पर पढ़ लो, एकदम सिंपल फॉर्मूला। C1 मतलब कि कितना हम लोग को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, इट वुड बी इक्वल टू टोटल आईटीसी दैट इज 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ महाराष्ट्र डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मूला है। आईएसडी शाल सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट एलिजिबल आईटीसी एंड इनएलिजिबल आईटीसी, दोनों उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर, सारे रिसिपिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे एग्जाम सप्लाई कर रहा है, रजिस्ट्रेशन है नहीं है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी तीनों को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनेगा सीजीएसटी ट्रांसफर करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट बनेगा एसजीएसटी ट्रांसफर करने के लिए। ओके, एंड एक बनेगा आईजीएसटी ट्रांसफर। आईएसडी अगर बैंकिंग कंपनी है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी, तो इन लोगों को आईएसडी का जो इनवॉइस है उसको सीरियल नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। ओके, फिर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट ये भी सेम उसी तरीके से करना है। ओके, इतना ही। एंड जो आईएसडी होता है उसको जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर अप्रैल मंथ का आईटीसी है तो आप लोग को 13th मई तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आया? दैट्स इट विद दिस चैप्टर।